जैसे चाहें इस्तेमाल करें। और आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों और लौंडियों को आज़ाद कराने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर अपने बहुत बड़ी रकम लगा दी थी, और उस इन्वेस्टमेंट में कोई मुनाफा भी नहीं नजर आ रहा था। बेचारे कमजोर कमजोर गुलाम और लौंडियां मुसलमान हो भी जाते तो क्या कर सकते थे उस वक्त? कुछ भी नहीं। लेकिन तिजारत तो वही होती है जो अल्लाह की खातिर बगैर किसी रिवॉर्ड के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के कर दी जाए। ये होती है तिजारतन लन तबूर, और ये खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कर दी। शी वाज द वाइजेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, सबसे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की, और वो आखिरत की थी। और उनकी ये जाया नहीं गई कोशिशें। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बुखारी की रिवायत। कहा कि ये खदीजा आ रही हैं, इनके हाथ में बर्तन है, आप ये खाने या पीने के लिए कुछ ला रही हैं। जब वो आ जाएं तो उनको अल्लाह का और मेरा सलाम दे दें। अल्लाह ताला सलाम भेज रहे हैं एक खातून को, क्रिएटर भेज रहे हैं क्रिएशन को, वो भी एक औरत को। अल्लाह ताला जाया नहीं करते अजर। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अर्शों से सलाम आ रहा। और फिर ये भी फरमाया फबशिरहा, इनको खुशखबरी दे दीजिए, बैतुन फिल जन्ना, जन्नत में एक घर की जो हौलदार मोती से बना हुआ होगा, पर्ल से बना हुआ होगा, जिसमें ना शोर होगा और ना थकावट। तो वो जितना थकती रही हैं इस्लाम के रास्ते में, जिस तरह उन्होंने सब कुछ लगा दिया और जैसे उन्होंने सिंसियर सपोर्ट दी, वो सारा कुछ एप्रिशिएट हो गया और जिंदगी में जन्नत की बिशारत मिली। वो ख़वातीन मुबश्शिरात जिनको जन्नत की जिंदगी में बिशारत मिली, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनमें सर फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट में। फिर शेब अबी तालिब में 3 साल आप जानते हैं कि मुसलमानों को मजबूर कर दिया गया था, सोशल बाइकॉट हो गया था। और कुरैश ने कहा था ना इनके साथ लेन देन होगा, ना शादी ब्याह होगी, ना खरीदो फरोख्त, ना बातचीत, टोटल बाइकॉट। और उसको काबा पे भी लटका दिया, एवरीबॉडी शुड अबाइड बाय इट। अब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे मरहला ये था कि खाना पीना भी अंदर नहीं था, इन लोगों को कुछ खरीदने भी नहीं दिया जाता था, बाजारों से नहीं खरीदने दिया जाता। जब कोई बाहर से काफिला कोई गल्ला लेके आते, अनाज लाते, तो कुरैश लपक के बाहर चले जाते, जितना मर्जी वो मांगते, सारा पैसा दे के उनका सामान खरीद लेते कि मुसलमानों तक कुछ ना पहुंचे। बच्चों के रोने की आवाजें बाहर तक आती थी और वो कहते थे फाकों में हम मजबूर हो गए, कभी पत्ते भी खाते थे। इमेजिन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रिच लेडी सर्वाइविंग ऑन नथिंग। और ये 2-3 दिन की बात नहीं, 3 साल थे, 3 years। एक रोजा चंद घंटे को होता है तो आप देखें सारा दिन इंसान अफ्तार की प्लानिंग में ही लगा देते, ये खाएंगे वो खाएंगे। और फिर आप 3 साल तक कुछ पता नहीं कि क्या खाएंगे, खा भी सकेंगे कि नहीं खा सकेंगे। और इतनी बड़ी दौलत और इतना बड़ा घर, और वो छोड़ के एक घाटी में महसूर है। लेकिन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वाकई जो वादा किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जमी रहे इस्तकामत के साथ, पूरी फुल सपोर्टर। उस वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असर रसूख भी मुसलमानों के काम आया। आपके एक भतीजे जो अगरचे मुसलमान नहीं थे, अपने फूफी की खातिर कुछ न कुछ गला खामोशी से उन तक पहुंचा देते। एक दिन कुरैश के एक सरदार ने देख के रोकना चाहा तो अबुल बुख्तरी एक और नेक दिल इंसान था मक्का में, उसने उनको रोका। कहा जब वो एक अपने भतीजे के लिए कुछ कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए। और यही अबुल बुख्तरी और यही 2-3 लोग थे जिन्होंने फिर वो मुआहिदा भी कैंसिल कराने में हेल्प की थी। तो इस तरह खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असर रसूख भी इस्लाम से काम आया और मुसलमानों के लिए मददगार साबित हुआ। हत्ता कि अब 3 साल बाद जब वो बाइकॉट खत्म हो गया, कीड़ों ने वो सारा मुआहिदा खा लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इत्ला मिली। आपने अबू तालिब को भेजा चचा को, कुरैश को इत्ला दें। अबुल बुख्तरी और दीन लेक लोगों ने मिल के उनको कायल किया कि ये जुल्म का मुआहिदा, इसको खत्म करें। तो वो कैंसिल हुआ।
مسلمان باہر آئے 3 سال کی مشقت کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آلریڈی 63 ایئرز اولڈ ہو چکی اور 3 سال کی تکالیف کے بعد وہ اور بھی بیمار ہو گئے. وہاں سے نکلتے ہی پہلے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا, وہ تو 80 پلس تھے, اور ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سال میں 2 بڑے میجر لاسز ہوئے, 2 بہت بڑے سپورٹرز آپ سے چلے گئے دنیا سے. آپ نے اپنی اس پیاری بیوی کو جو مکہ میں ابھی بھی قبرستان موجود ہے وہاں پہ ان کو دفن کیا, اور واپس آ کے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری چھوٹی تھی, وہ اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئے اور رو رو کے گئے, اے نا امی, اے نا امی, میری ماں کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. قریش کی ہمت اور بڑھ گئی, چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انفلوئنشل خاتون تھی, اور ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو اس طرح نہ تنگ کر سکے جیسا کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ بالکل وائپ آؤٹ کر دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوہری ایک تکلیف شروع ہو گئی. ایک اتنی پیاری بیوی چلی گئی, اوپر سے قریش کی ہمت بند گئی, انہوں نے ستانا زیادہ شروع کر دیا, اوپر سے گھر کی رسپانسبلٹی ساری آ گئی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے اپنا ہاؤس ہولڈ مینج کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہی نہیں دیتی تھی تاکہ آپ تسلی سے اپنے نبوت کے کام سر انجام دیں. تو ٹرو سپورٹر اور واقعی وزیر تھے, آپ کے بوجھ اٹھا لیے تھے انہوں نے. اب اتنے سارے مسئلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز سر پکڑ کے غمگین بیٹھے ہیں اپنے گھر میں. ایسے میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صحابیہ بھی تھی, آپ کے پاس آئیں, دیکھا آپ پریشان ہیں, کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 ایئرز اولڈ ہیں, یاد رکھیں. 15 سال آپ کی شادی رہی, آپ نے کبھی بھی کسی اور عورت کی طرف نہ دیکھا, نہ تمنا کی کہ اتنی مکمل آپ کی ہیپیلی میرڈ لائف